मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। गोरखनाथ मंदिर और बाबा योगी आदित्यनाथ के अलावा कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ट्वीट करके कहा गया कि कुछ टाइम के अंदर ही बाबा योगी आदित्यनाथ जी की भी हत्या कर दी जाएगी और लखनऊ विधानसभा के अंदर बम फोड़ने की बात की गई है और गोरखपुर के अंदर जो गोरखनाथ मंदिर है उसके बारे में भी धमकी भरा ट्वीट सामने आया है। इसके पीछे क्या खबर है, किसने क्या किया है, ये आपको बताने जा रहा हूं। उस खबर में ध्यान से सुनिए। दैनिक भास्कर ने लिखा कि योगी और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। लेडी डॉन ने कहा कि विधानसभा और मेरठ आर्मी कैंट में धमाका होगा, सब मारे जाएंगे। मेरठ का जो कैंट है वो बहुत बड़ा बताया जाता है और अंबाला कैंट के बाद शायद मेरठ का नंबर आता, तो मेरठ कैंट के बारे में कहा चूंकि छावनी बहुत बड़ी है और कहा गया है कि अंदर के योगी और गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी इस तरह का ट्वीट हुआ है। पूरी खबर आपको बताऊंगा और वो ट्वीट भी दिखाऊंगा और इसके पीछे क्या कयास लगाए जा सकते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लिखा अखबार ने कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर और सीएम आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेडी डॉन के नाम से, लेडी डॉन का नाम एक ट्विटर हैंडल पर मैसेज आते ही पुलिस अलर्ट हो गई। लेडी डॉन ने मेरठ के साथ लखनऊ विधानसभा में भी बम से धमाके करने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन गोरखनाथ मंदिर में चेकिंग कराई। वहीं सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। धमकी वाले के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। अब मैं आपको पहले वो ट्वीट दिखाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद फिर इस खबर के बारे में बताऊंगा और क्या इस खबर का ताल्लुक गोरखपुर के जो इस समय बाबा योगी आदित्यनाथ जी इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी वजह से भी है, ये भी इसके अंदर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। आप देखें ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। लेडी डॉन कौन है ये मैं बता दूं। भीम सेना की जो भीम सेना की अध्यक्ष सीमा सिंह मानव बम बनकर करेंगी हत्या। कहा गया कि जो भीम सेना है उसकी अध्यक्ष सीमा सिंह मानव बम बनकर करेंगी हत्या। आगे देखिए ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। लेडी डॉन यूपी विधानसभा लखनऊ और रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर बम लगा दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की भी हत्या हो जाएगी। 1 घंटे बाद भीम सेना प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह योगी आदित्यनाथ को मारेंगी। मानव बम भी है, राशिद ने बम लगाए हैं, नाम भी दिए गए हैं हालांकि। अब आपको बताता हूं दूसरा ट्वीट है कि गोरखनाथ मठ में 8 जगह सुलेमान भाई ने बम लगा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के चीथड़े उड़ जाएंगे। भीम सेना की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह जिंदाबाद, भीम सेना जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। तीसरा भी सुन लीजिए। ठीक 1 घंटे के बाद मेरठ सीडी आर्मी कैंट में बम धमाका होगा, सबके सब मारे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की मौत की सब तैयारी भी हो गई है। भीम सेना प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने फुरकान भाई से मेरठ में 10 जगह बम लगवा दिए हैं। ये बातें लिखी गई हैं इस ट्वीट में। अब इतना खुलकर नाम देना, इसकी वजह क्या हो सकती है और योगी आदित्यनाथ का जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर हो सकता कोई, ये मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता कोई सिंपैथी गेन करने के लिए अक्सर लोग ऐसा कराते हैं। अभी जैसे कि ओवैसी के बारे में आपने सुना है कि वहां पर क्या हुआ कि ओवैसी की गाड़ी पर जो गोली चलाई गई है उसके बारे में भी डिबेट में कई सारे पत्रकारों ने आशंका जताई कि कहीं ये इम्प्लांट तो नहीं कराया गया। बहरहाल आपको मैं खबर पूरी सुना के अब बताता हूं आपको कि शुक्रवार की रात के बाद 1 कर 3 ट्वीट किए गए। पहले में लिखा यूपी विधानसभा लखनऊ रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बम लगा दिया गया है। यह भी लिखा कि योगी आदित्यनाथ की भी हत्या हो जाएगी। 1 घंटे बाद भीम सेना की अध्यक्ष सीमा सिंह योगी आदित्यनाथ को मानव बम बनकर मारेंगी और राशिद ने बम लगा दिया। ये तमाम बातें जो मैं पढ़ चुका हूं इस तरह की इन्होंने दोबारा से लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं कि सीमा ने ही ट्वीट कर पाकिस्तान की तेजाब पीड़िता का लगाया था फोटो। ये भीम सेना की जो अध्यक्ष सीमा बताई जा रही है इनके बारे में मैं दूसरी खबर बताता हूं आपको कि 20 जनवरी को भीम आर्मी की अध्यक्ष सीमा ने ट्वीट कर एक फोटो चस्पा की थी। उसमें लिखा था कि ये गोरखपुर की योगी के जिले की एक लड़की की है, उस पर एसिड फेंक कर चेहरा जलाया गया है। जबकि जांच में फोटो पाकिस्तान के 4 साल पुराने घटना की तस्वीर निकली। इसके बाद पुलिस ने गोरखपुर में सीमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आगे देख लीजिए। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। एसएसपी विपिन टांडा ने कहा कि ट्वीट सामने आने के बाद मंदिर और अन्य जगहों पर चेकिंग कराई गई, कहीं से कोई भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। यह ट्वीट किसी की शरारत है। केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही, जल्दी आरोपी पकड़ा जाएगा। दर्शकों,
ये ट्वीट है। हालांकि इस ट्वीट की जो लैंग्वेज है उसके अंदर सुलेमान भाई ने ये कर दिया है, राशिद ने ये कर दिया है और भीम सेना की जो अध्यक्ष हैं वो ये कर देंगी, ये हास्यास्पद लगता ज़रूर है। लेकिन एक तरफ तो इसको लाइट इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बात है, एक बात। दूसरी बात, तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि अक्सर आपने देखा हो चुनाव के मद्देनज़र होता यूं है कि बाज़ दफ़ा बाज़ नेताओं पर इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि चुनाव में सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह के स्टंट किए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि AIMIM के जो अध्यक्ष थे, जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई। तो बहुत से लोगों ने टीवी डिबेट्स में भी इस तरह की आशंका जताने की कोशिश की कि कहीं ये एक गेन लेने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो क्या गोरखपुर के अंदर सब कुछ सामान्य है? ऐसा तो नहीं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी की वहां पर सीट कुछ मुश्किल में हो, क्योंकि ये भी चर्चा का विषय है कि वहां पर जो जिनका टिकट काट करके योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है वो लगातार 20 साल से वहां विधायक थे, डॉक्टर और दादा मोहन दास अग्रवाल। उनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बहुत सादगी से ज़िंदगी जीते हैं। उनके टिकट कटने से वहाँ के लोगों में एक रोष है। ये बात टीवी पर और सोशल मीडिया पे आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कयास लेने के लिए जो बाकी नेता करते हैं, गोरखपुर के अंदर भी ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी की सीट कहीं संकट में हो और उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही हो। ये एक अंदाज़ा है, कयास है, क्योंकि इससे पूर्व पहले काफी नेता ऐसा कर चुके हैं जैसा कि उन पर आरोप लगाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मुस्लिम जगत की बात में अगर कहूं कि ओवैसी के हमले को लेकर के आम बात यह मानी जाती है कि यह हमला शायद खुद कराया ताकि मुस्लिमों की एक सिंपैथी मिल जाए। तो एक तो खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ जी और मेरठ कैंट और बड़ी बड़ी जगहों पर बम फोड़ने की धमकी दी गई है और मारने की धमकी दी गई है। यह भी लॉ एंड ऑर्डर को बताता है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और शीर्ष नेता जिस बात का बखान करते हैं, उसका तरीका यह है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी पथराव होता है, ओवैसी के ऊपर भी गोलीकांड होता है और अब सूबे के मुखिया को चीथड़े करने की जो धमकी दी जाती है, इससे भी लॉ एंड ऑर्डर का पता चलता है। वरना ट्वीट होने के बाद फौरन कार्रवाई हो और गिरफ्तार हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, लेकिन अब इसका दूसरा रुख ये भी है दर्शकों, जो मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी की वो सीट फंस गई हो और उसके बाद कोई ऐसा हो सकता है कि अपने ही किसी, हम ये नहीं कह रहे कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कर दिया है, अक्सर ऐसा होता है। इस खबर के बाद भी इसी तरह के जो है शंकाएं पैदा हो गई हैं, लोगों में इसी तरह का चर्चा का विषय है। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं गोरखपुर की सीट कमजोर ना पड़ जाए, सिंपैथी गेन करने के लिए किसी भाजपा के नेता ने या किसी भी नेता ने ऐसा तो नहीं किया। ये सवाल के रूप में हम आपसे कह रहे हैं, हम अपनी कोई राय नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। तो अब बड़ी खबर कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी को भी, विधानसभा को भी और मेरठ कैंट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी। ट्वीट करके लेडी डॉन के नाम से कहा गया है पुलिस जितनी जल्दी कार्रवाई करे बेहतर है, वरना इस बात से भी लिया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।